तुम जिम में स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हो लेकिन तुम्हें ये नहीं पता पावर लिफ्टिंग क्या होता है। देखो जिम के अंदर बहुत लोग स्क्वाट, बेंच और डेडलिफ्ट करते हैं लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि पावर लिफ्टिंग एक्चुअली एक स्पोर्ट है। चलो आज की वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा कि पावर लिफ्टिंग क्या होता है और इसमें किए जाने वाले 3 मेन लिफ्ट्स कैसे काम करते हैं और पावर लिफ्टिंग की ट्रेनिंग नॉर्मल जिम ट्रेनिंग से कैसे डिफरेंट है। सबसे पहले समझते हैं पावर लिफ्टिंग क्या होता है। देखो पावर लिफ्टिंग एक स्ट्रेंथ स्पोर्ट है और जिसमें एथलीट मैक्सिमम वेट लिफ्ट करने की कोशिश करता है। कॉम्पिटिशंस में 3 लिफ्ट्स होती हैं, स्क्वाट, बेंच और डेडलिफ्ट। हर लिफ्ट में एथलीट को 3 अटेम्प्ट्स मिलते हैं और सबसे हैवी सक्सेसफुल लिफ्ट काउंट होती है और इन 3 लिफ्ट्स का टोटल ही पावर लिफ्टिंग टोटल कहलाता है या फिर कहो एसबीडी टोटल। अगर एग्जांपल से समझे तो मान के चलो तुमने सबसे हैवी स्क्वाट लगाया 180 केजी, डेडलिफ्ट सबसे हैवी लगाया 200 केजी और बेंच प्रेस तुमने 100 किलो का लगाया, तो तुम्हारा जो भी टोटल आएगा वही तुम्हारा एसबीडी टोटल होगा जो कि बैठेगा 480 केजी। चलो अब समझते हैं स्क्वाट क्या होता है। देखो स्क्वाट को पावर लिफ्टिंग में किंग ऑफ लिफ्ट्स कहा जाता है। पर क्यों? क्योंकि ये फुल बॉडी कंपाउंड मूवमेंट है। ये प्राइमरीली ट्रेन करती है क्वाड्रिसेप्स, ग्लूट्स, कोर और तुम्हारी अपर बैक स्टेबिलिटी। इस बात को समझो, स्क्वाट सिर्फ लेग एक्सरसाइज नहीं है, ये पूरी फुल बॉडी स्ट्रेंथ मूवमेंट है। अब कुछ कॉम्पिटिशंस रूल हैं स्क्वाट को लेके, जैसे कि तुम्हारी डेप्थ, जिसमें तुम्हारे हिप क्रीज नीज लेवल से नीचे होने चाहिए। स्क्वाट परफॉर्म करते वक्त तुम्हें 2 कमांड मिलती हैं, एक स्क्वाट और लास्ट में रैक। स्क्वाट करने से पहले तुम्हारे नी पूरी तरह से लॉक होने चाहिए, तब तुम्हें स्क्वाट की कमांड मिलेगी। देन उसके बाद तुम परफॉर्म कर लोगे, फिर तुम्हें रैक की कमांड मिलेगी और वहां तुम अपना वेट रैक कर दोगे। अब समझते हैं बेंच प्रेस को। बेंच प्रेस पावर लिफ्टिंग का अपर बॉडी लिफ्ट है, बट बिगिनर्स एक मिस्टेक करते हैं, वो बेंच को सिर्फ चेस्ट एक्सरसाइज समझते हैं। पर रियलिटी बेंच एक फुल बॉडी मूवमेंट है। समझाता हूं कैसे, क्योंकि इसमें तुम्हारे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट चीज होते हैं, जैसे लेग ड्राइव हो गई, अपर बैक स्टेबिलिटी, बार पाथ कंट्रोल और तुम्हारी ट्राइसेप स्ट्रेंथ। अब इसके भी कॉम्पिटिशन रूल्स होते हैं, जैसे बार तुम्हारी चेस्ट पे पॉज होती है प्रेस करने से पहले। इसमें टोटल 3 कमांड्स होती हैं, पहली स्टार्ट, देन प्रेस और फिर रैक। स्टार्ट की कमांड मिलने से पहले तुम्हें बार को अनरैक करना होगा, अपने एल्बो को लॉक करना होगा और बॉडी को स्टेबल रखना होगा, तब जाके तुम्हें स्टार्ट की कमांड मिलेगी। फिर स्टार्ट के बाद तुम चेस्ट पे पॉज करोगे, अब इसमें तुम्हारी मूवमेंट नहीं होनी चाहिए। देन उसके बाद तुम्हें कमांड मिलेगी प्रेस और यहां के तुम्हें रुकना है, फिर तुम्हें कमांड मिलेगी रैक। अब इसके और भी रूल्स हैं, जैसे तुम्हारे फुट पोजीशंस, तुम्हारे बॉडी कॉन्टैक्ट रूल्स और तुम्हारे लॉकआउट रूल्स, वो हम किसी और वीडियो में डीप में समझेंगे। अब लास्ट लिफ्ट यानी डेडलिफ्ट के बारे में समझते हैं। डेडलिफ्ट पावर लिफ्टिंग का फाइनल लिफ्ट होता है। इस लिफ्ट में एथलीट को बार फ्लोर से लिफ्ट करनी होती है जब तक तुम्हारे हिप्स और नीज फुल्ली लॉक्ड नहीं हो जाते। ये प्राइमरीली ट्रेन करती है तुम्हारे ग्लूट्स, हैमस्ट्रिंग, अपर बैक, लोअर बैक यानी पूरी पोस्टीरियर चेन। इसका एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट याद रखो, डेडलिफ्ट एक हिप हिंज मूवमेंट है और इसीलिए इसकी टेक्निक बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर तुम्हें डेडलिफ्ट की टेक्निक को और साथ ही स्क्वाट, बेंच की टेक्निक को भी डीप में समझना है तो तुम मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, वहां मैं डेली वीडियोस डालता रहता हूं। अब अगर डेडलिफ्ट के रूल्स की बात करें तो इसमें सिर्फ एक ही कमांड होती है। जैसे स्क्वाट, बेंच में स्टार्ट की कमांड मिलती है, इसमें वो कमांड नहीं होती। तुम सिंपली प्लेटफॉर्म पे जाते हो, बार को लिफ्ट करते हो और जब तुम्हारे नीज और हिप्स फुल्ली लॉक्ड हो जाते हैं, शोल्डर पीछे हो जाते हैं, बॉडी अपराइट रहती है, फिर तुम्हें कमांड मिलती है डाउन। अब इसमें लिफ्ट करते हुए और भी चीजों को ध्यान रखना होगा, जैसे डाउनवर्ड मूवमेंट नहीं होना चाहिए, बार ड्रॉप नहीं होना चाहिए, ग्रिप छूटनी नहीं चाहिए। बहुत सारे रूल्स होते हैं जिनके बारे में डिटेल में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। चलो समझते हैं पावर लिफ्टिंग की ट्रेनिंग नॉर्मल जिम ट्रेनिंग से कैसे अलग है। देखो नॉर्मल ट्रेनिंग में तुम्हारा फोकस होता है पंप पर, एस्थेटिक्स पर और तुम्हारे बॉडी बिल्डिंग स्प्लिट्स पर पावर लिफ्टिंग की ट्रेनिंग में फोकस होता है स्ट्रेंथ प्रोग्रेशन पर, टेक्निक एफिशिएंसी पर और तुम्हारे स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग पर। पावर लिफ्टिंग की प्रोग्रामिंग में यूजुअली इंक्लूड होते हैं तुम्हारे स्क्वाट, बेंच, डेडलिफ्ट की फ्रीक्वेंसी, तुम्हारे एसेसरीज, फटीग मैनेजमेंट और तुम्हारा प्रोग्रेशन। अब इसी वजह से नॉर्मल जिम ट्रेनिंग और पावर लिफ्टिंग की ट्रेनिंग बहुत डिफरेंट होती है। तो अगर तुम स्ट्रेंथ बिल्ड करना चाहते हो और पावर लिफ्टिंग कॉम्पिटिशंस खेलना चाहते हो तो तुम्हें एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच फॉलो करना पड़ेगा, तभी तुम पावर लिफ्टिंग कॉम्पिटिशंस को अच्छे से खेल पाओगे। क्योंकि इस स्पोर्ट्स के अंदर प्रोग्रेस रैंडम नहीं आती, तुम्हें एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच फॉलो करनी पड़ेगी। तुम्हें टेक्निक पे ध्यान देना पड़ेगा, तुम्हें प्रोग्रामिंग पे ध्यान देना पड़ेगा। तो होपफुली मैंने आज की वीडियो में तुम्हारे सारे डाउट्स क्लियर कर दिए होंगे कि पावर लिफ्टिंग क्या होता है, उसमें 3 लिफ्ट्स कैसे काम करते हैं और नॉर्मल जिम ट्रेनिंग पावर लिफ्टिंग ट्रेनिंग से कैसे डिफरेंट है। बाकी आगे आने वाली वीडियोस में मैं एक्सप्लेन करूंगा स्क्वाट्स की टेक्निक, डेडलिफ्ट का सेटअप और बेंच की भी टेक्निक को। तो अगर तुम स्ट्रेंथ और पावर लिफ्टिंग में इंटरेस्टेड हो तो तुम मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और साथ ही मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लेना, क्योंकि वहां मैं डेली कंटेंट डालते रहता हूं।